हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुझे बताइए, पाकिस्तानी लोग जब थाईलैंड में रेस्टोरेंट खोलते हैं, यूके में खोलते हैं, कनाडा में खोलते हैं, सो इंडियन रेस्टोरेंट क्यों बोलते हैं? व्हाई डोंट दे से इट्स अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट? क्योंकि उनको शर्म आती है। क्यों अपने आप को वो इंडियंस कहते हैं, पाकिस्तानी नहीं कहते? क्योंकि उनको शर्म आती है, क्योंकि वो जानते हैं उनके मुल्क ने कुछ अचीव नहीं किया है। ये जिंगोइज्म उसके बावजूद है। और मैं इस चीज को उनको सलाम करता हूं कि इतने टेरिबल सिचुएशन में होने के बाद वो इतने लॉयल है उनके मुल्क को। ये चीज मैं मानता हूं, दुश्मन की कुछ चीजों को मानना चाहिए। और हमारे लोग देखें, हमारे एक्टर्स ने एक ट्वीट नहीं किया। ये हमें भी सीखना चाहिए। चाहे वो दुश्मन है, दुश्मन से सीखना चाहिए, हर दुश्मन से सीखना चाहिए। ये चीज मैं उनसे सीखता हूँ। आई थिंक यहाँ पर एक बहुत रेलेवेंट सवाल है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। भले ही आप हार रहे हों, लेकिन दुनिया की नज़रों में हम जीत गए, हमने अपनी जीत का ढिंढोरा पीट लिया, और इस मामले में वेस्टर्न मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने तो जो किया वो किया, उनके नेताओं ने जो किया उनकी हंसी भी उड़ी, प्रधानमंत्री की भी, और उनके डिफेंस मिनिस्टर पर भी उंगली उठी। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम पिछड़ गए? यस, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था सोशल मीडिया पे जितने भी पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको काउंटर करूं। जैसे कि उनके एक बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट ने ट्वीट किया कि ड्रोन्स आ चुके हैं दिल्ली के अंदर। तो मैंने इमीडिएटली ट्वीट किया, मैं प्राइम मिनिस्टर के घर से 5 मिनट दूर ओपन में कॉफ़ी पी रहा हूँ ब्रो, और फोटो भेजा, मतलब ब्रो कौन सा माल फूक रहे हो, भेजो वो माल इधर। और फिर मैंने एनसीबी को ट्रैक किया, हमारे नारकोटिक्स नहीं, ब्यूरो को। आपने हिना रब्बानी खान को भी हाँ, टैग किया मैंने था। ही नारा बा हाँ, मतलब वो क्या सोच रही थी? मतलब जैसे कि हाफ़िज़ सईद तो एकदम पाक, और दाऊद इब्राहिम तो पीस के मसीह आए। और मुझे एक भारत सरकार से ये भी दुःख है कि हमने ये जो एग्री किया ना, उसमें हम दाऊद माँग लेते हैं। दाऊद तो कम से कम भारतीय सिटीज़न है ना, वो भारतीय सिटीज़न है, उसने क्राइम भारत की धरती पे, दाऊद तो माँग लेते हैं। और पूरा विश्व जानता है वो मोइन उसका बेटा है, वो मोइन पैलेस में कराची में रहता है, संडे को क्रिकेट खेलता है, पूरा भारत जानता है, सब कुछ जानते हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ? ये सच हुआ। ये मैंने अशोक श्रीवास्तव जी के शो पे मैंने कहा कि मौलाना मसूद अज़हर ने ये दुआ की थी ना, उनके परिजन जब वो मर गए भारत के टैक्स में, कि वो भी चाहते कि वो शहीद हो जाए, उनके लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह भारत की सेना और एयरफोर्स उनको भी अल्लाह के 72 हूरों के पास भेज दे। तो मुझे इंटरनेशनल कॉल आया, वो प्राइवेट नंबर से। अभी वो दिल्ली पुलिस से इन्वेस्टिगेट कर रही कि असूद साहब तो टेररिस्ट नहीं है, मौलाना है, ये वो। तो इट इज़ सो, उनका जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है वो किस हद तक जाते कि दूरदर्शन पे किसी ने क्या बोला, इंस्टाग्राम पे क्या बोला, वो उस हद तक वो उसको मॉनिटर करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ये सिर्फ मिलिट्री वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में तो हम जीत जाएंगे, इकोनॉमिक वॉरफेयर में। पर एक नया वॉरफेयर है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसमें मुझे लगता है भारत को थोड़ा सा अपनी गेम को अप करना होगा। क्योंकि इनके पास ये क्या है, इनके पास समय है, कुछ है नहीं करने को, तो सारा दिन बकवास करते हैं इनकी सोशल मीडिया पर, वो फैल जाता है नैरेटिव। इट इज़ आवर ड्यूटी एज इंडियंस टू काउंटर इट। मतलब वो कह रहा है कि ड्रोन से ऊपर, हम्म। मतलब दिल्ली के ऊपर, मतलब 70% और इलेक्ट्रिसिटी एक भारत तरफ की वो कमी। एडमिट भी कर रहे हैं कि हाँ, वी हैव डन ऑल द डर्टी वर्क। यस। यूएस के लिए उनके डिफेंस मिनिस्टर एग्री कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर इंटरनेशनल मीडिया में जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान के को ऊपर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमसे तो चूक हो रही है। मेरा जोकर है ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ये भी कहा कि सबूत बताए, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर है। तो देखिए वो जोकर्स है, बट ये नहीं, बट इस चीज़ में वो टैलेंटेड है, मिस इन्फॉर्मेशन में। वो मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही अमेरिका से इतना पैसा लिया ना उन्होंने। टेक्निकली दीज F-16s कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। और जब बालाकोट हुआ, अभिजीत अय्यर मित्तल ने दोबारा से कहता, उन्होंने एक्सपोज किया कि वो F-16 है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन से ही वो इतने आगे पहुंचे, उनके पास और कोई टैलेंट नहीं है। तो वी आर इन अ गेम के वी हैव टू बस्ट द इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, और वो बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। और वर्तमान सरकार को इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स लोगों को आगे करते, उनके साथ इंफॉर्मेशन रियल टाइम में शेयर करते, ताकि वी काउंटर दिस प्रोपागेंडा एंड वी कम ऑन टॉप्स। और इसलिए मैं दोबारा से कहता हूँ, देखिए ये नैरेटिव क्यों बनता है पाकिस्तान के हक में? एक तो हमारी डिप्लोमेसी काम करेगी, हमारी आर्मी काम करेगी, पर उनकी जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनकी जो एक्टर्स है, बिजनेसमैन है, वो जब आकर बात करते हैं उनके मुल्क के लिए, तो बाकी लोगों को जो उनसे इन्फ्लुएंस है वो
थोड़ा सा कन्विंस होते। हमारे लोग ये नहीं करते। तो वी हैव टू नाउ बी इन द फोरफ्रंट। ये भी एक बैटल है, ये तो लड़ाई हमें फिर लड़नी है। तो फिर जब पीयूष गोयल कहते हैं कि 140 करोड़ लोग देश प्रेम नहीं दिखाते और जब तक नहीं दिखाएंगे पहलगाम जैसे हमले होते रहेंगे, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं नहीं, पहलगाम जैसा हमला इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई ओवैसी भारत को प्यार नहीं करता। मैं ओवैसी का नाम जबरदस्ती ले रहा हूँ। या कोई सलमान भारत को प्यार नहीं करता, या कोई राहुल भारत को प्यार नहीं करता। जैसे आप हाँ। कह रहे हैं कि आपको इंडिया के लिए बैटिंग करनी चाहिए, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। आप किसी भी समुदाय रिलीजन, से जेंडर, हो, कास्ट। आप किसी भी समुदाय से हो, आप किसी भी इंडस्ट्री के हो, आप किसी भी तरीके का काम करते हो, पर आपको देश के लिए बोलना चाहिए। आप यही कह रहे हैं, राइट? तो अगर उस संदर्भ में हम पीयूष गोयल के बयान को देखें तो कुछ गलत नहीं है? गलत है, क्योंकि पहलगाम डिड नॉट हैपन बिकॉज समबडी डिड नॉट लाइक द कंट्री। वो इसलिए नहीं हुआ। पहलगाम के बाद भारत ने अपना रिएक्शन दिखाया। भारत पूरी तरह से यूनाइटेड था, ग्रीफ में था। हर एक व्यक्ति को ये गलत लगा, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो गुजरात में हो, मुंबई में हो। हर एक भारतीय को लगा कि जिस तरह से आईडीज चेक की गई, कलमा पढ़वाया गया, जिस तरह से पैंट्स खोल कर देखा गया, इट वॉज रॉन्ग और हमें बदला लेना है। किसी भी भारतीय ने उसमें सरकार को दोष नहीं दिया। तो पीयूष गोयल जी वहाँ पर गलत है। वो अपने इंटेलिजेंस पर काम करे। बट ये चीज़ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वी हैव टू बी बेटर। और हमारे कुछ लोगों ने किया, जैसे शिवारूर, सिद्धांत सिब्बल, आदित्य राज कौल, माइंड ब्लोइंग। आदित्य के पास हर इंफॉर्मेशन वॉज, अभिजीत अय्यर मित्रा, दीज वर आर वॉरियर्स। और मैंने भी थोड़ी बहुत अपनी कोशिश की। दे वर आर वॉरियर्स जिस तरह से। और ऑपोजिशन में से शशि थरूर, मनीष तिवारी, ओवैसी, और जो थोड़ा बहुत मुझे टीवी पे स्पेस मिलता है, हम सब ने, वी वर विद द कंट्री और हमने एक्सपोज किया। बट दिस हैज टू बी एट अ मास लेवल एंड गवर्नमेंट शुड हैव अ स्ट्रेटेजी फॉर दिस। और अभी चल के अगले 20 साल 25 साल का वॉर इंफॉर्मेशन वॉर होगा। वी हैव टू पुट इट आउट। हमें इंफॉर्मेशन रियल टाइम में दुनिया के सामने रखना है। देखिए रिचा, ये जो लोग, आपने, आपका पहला सवाल था कि कुछ लोग कहते हैं कि मानवता के बारे में सोचना चाहिए। हम मानवता पे एक फेवर कर रहे हैं, पाकिस्तान को खत्म करते हैं। हम मानवता पे फेवर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आतंकवादी पूरे विश्व को वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और वी ये आर कोई डूइंग, नई बात ये नहीं है। कोई नई बात नहीं, वी आर डूइंग अ दुनिया फेवर। जानती है, अमेरिका जानता है, हर कोई जानता है, यूएन जानता है, पर उसके बावजूद पाकिस्तान को लोन मिलते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को बेलआउट्स मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, F-16s मिलते हैं, चाइना मदद करता है और वो इंडिया को आंखें भी दिखाता है। मेरी बात को आप हम्म, नोट हम्म, कीजिए। मैं इसको हिंदी में कहूँगा और हम्म। अंग्रेजी में इसका अनुवाद करूँगा, ताकि दुनिया भर में से, पाकिस्तान को ख़त्म करना ये मानवता पे एक एहसान है। टू फिनिश पाकिस्तान ऑफ इज़ अ फेवर टू ह्यूमैनिटी। बट और इसकी एक अगर बहुत और बड़ी अगर कीमत है। 10 सेकंड ऋचा जी, और अगर हमने ये काम नहीं किया, अगर हमने ये काम नहीं किया, पाकिस्तान फिर से अपने आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करेगा दूसरा 9/11 के लिए। इफ इंडिया डज नॉट डू दिस डर्टी वर्क, Western countries will suffer with another 9/11 type attack. पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी इज टेरर। जब एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के पीछे पाकिस्तान आर्मी के लोग अपनी यूनिफॉर्म में खड़े थे, व्हेन अ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इज लीडिंग द प्रेस फॉर अ सो कॉल्ड टेररिस्ट मार्टियर, एंड द आर्मी ऑफिसर्स इन अ यूनिफॉर्म आर स्टैंडिंग बिहाइंड अ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, those questions need to be asked, and India is doing a favor on the world. It is India's duty to do this favor on the world. नो एम्बिग्विटी इन माई माइंड ऑन दैट, नो एम्बिग्विटी। और एक उसमें सवाल आएगा, सॉरी, कि व्हाट अबाउट द इनोसेंट पाकिस्तानी। मैं उस पर अभी जवाब दे दूं क्योंकि ये सवाल आएगा। देयर आर नो इनोसेंट पाकिस्तानीज। कोई भी इनोसेंट पाकिस्तानी नहीं है। जब 9/11 हुए, वो 11 12 19 20 लोग थे। उन्होंने अमेरिका को अपने नीज पे लाया। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन अमेरिका नहीं चाहते थे कि 9/11 हो, बट वो इरेलीवेंट थे। जब हिटलर जेनोसाइड कर रहा था जूस का, मोस्ट ऑफ द जर्मन्स नहीं चाहते थे कि वो जेनोसाइड हो, बट वो इरेलीवेंट थे। ठीक उसी तरह, चाहे वो पाकिस्तानी चाहे या ना चाहे, आसिम मुनीर के सामने वो इरेलीवेंट है। और उसका सबूत ये है कि एक पाकिस्तानी में हिम्मत नहीं है आसिम मुनीर को कॉल आउट करने के लिए, कि उसने वो हेट स्पीच किया जिसकी वजह से पहलगाम हुआ। एक में वो हिम्मत नहीं है, एक में। सो दे आर फकिंग इरेलीवेंट।